हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अस्थाकाइन टेबलेट के बारे में। क्या होती है, डोज क्या देना है, बच्चों को देना है या नहीं देना है, बड़ों को कितना देना है, मैकेनिज्म क्या, यूज क्या, सारी चीजें। बट वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के लिए, आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयां ना ले। स्टार्ट करते हैं। अस्थाकाइन टेबलेट बेसिकली क्या होती है। तो एस्थाकाइन टेबलेट इज अ ब्रोंकोडाइलेटर। सबसे पहली चीज आ रही है कि ब्रोंकोडाइलेटर होती है मेडिसिन यूज टू रिलीव ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एस्थाकाइन एक ब्रोंकोडाइलेटर है, दवा है जो कि सांस, इस तरह की मेडिसिन होती है। ये कैसे आपकी बॉडी में काम करेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिक इसके अंदर जो कंपोजिशन है, टैरब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, साथ में गुआफेंसिन की टैबलेट ये है। ये जो टैबलेट होती है काई में इस्तेमाल होती है। इट हेल्प टू ओपन एयरवे एंड इम्प्रूव एयर फ्लो लंग्स। अब जब किसी को कंजेशन हो रहा है एयर में, सांस लेने में कोई समस्या हो रही है, कंजेशन हो रहा है, उस कंडीशन में इस्तेमाल की जाएगी। इट इज कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फॉर रेस्पिरेटरी इशू, यानी कि ये बच्चों बड़ों दोनों में श्वसन समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। बच्चों में है या बड़ों में है या बुजुर्गों में, किन में भी अगर श्वसन से संबंधित समस्या है तो उनमें इस्तेमाल की जाएगी। इसमें जो बेसिकली हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाएगा। तो कंपोजिशन, व्हाट अस्थाकाइंड कंटेन, बेसिकली अस्थाकाइंड में अस्थाकाइंड मेनली कंटेन एम्ब्रोक्सोल होता है और गुएफेंसिन होता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप। इसके बहुत सारे टाइप आते हैं अस्थाकाइंड के, 1 2 3 करके आती है, मार्केट में अवेलेबल है। तो अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। एम्ब्रोक्सोल प्लस गुएफेंसिन इसमें कंपोजिशन मिक्स आपको मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। भैया पेशेंट को आपने दे दी, अब पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से फंक्शन करेगी। तो अस्थाकाइंड रिलैक्स द एयरवे मसल बाय एक्टिंग बीटा टू रिसेप्टर। मैंने अस्थाकाइंड आपको बेसिकली स्प्रे भी बताया था, माउथ स्प्रे जो होता है उससे भी यही काम करता है। तो अस्थाकाइंड बीटा रिसेप्टर को कम काम करके हवा की नलिकाओं में मांसपेशियों को फैलाती। बेसिकली बीटा रिसेप्टर्स आपकी जो है एयरवे के अंदर ऐसे रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होता है, एक दरवाजे होते हैं। उन रिसेप्टर्स को क्या करती है, उन रिसेप्टर पे वर्किंग करती है और आपका जो एयर फ्लो है लंग्स में, जो अंदर छोटी नेरो ट्यूब है उसको फैला देती है, ताकि उससे क्या होता है, आसानी से सांस जाएगी, आसानी से सांस वापस निकल भी जाएगी। क्लियर है। तो दिस वाइड द ब्रोंकाई एंड अलाउ मोर एयर टू पास इजीली, यानी कि ये ब्रोंकाई के अंदर एंटर करता है और इजीली उसे पास आउट करने में मदद करता है हवा को। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। इट रिड्यूस चेस्ट टाइटनेस, विजिंग एंड ब्रीथिंग एंड ब्रीथलेसनेस। मतलब यह सीने में जकड़न, अगर किसी को बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में जकड़न टाइप की लग रही हो, सांस लेने में समस्या हो रही हो, उसे घबराहट महसूस हो रही हो, तो उस कंडीशन में जो होता है आपकी अस्थाकाइन टेबलेट बहुत अच्छा काम करेगी। इफ एम्ब्रोक्सोल इज प्रेजेंट, इट थिन द म्यूकस, हेल्प टू क्लियर द चेस्ट। अब बेसिकली खांसी में कैसे काम करेगी ये, जो आप पेशेंट को दोगे तो पेशेंट की जो खांसी, इसमें एम्ब्रोक्सोल पाया जाएगा। तो एम्ब्रोक्सोल बेसिकली क्या काम करेगा, एम्ब्रोक्सोल जो आपका म्यूकस बन रहा है, बलगम मुंह में बन रहा है, उस बलगम को ये कम करती जाएगी, पतला करती जाएगी, जिससे क्या होगा, बलगम आपके गले में फंसेगा नहीं, खिचखिच नहीं होगी, खराश नहीं होगी। क्लियर है। आगे बात करते हैं यूज ऑफ अस्थाकाइंड। बेसिकली कहाँ कहाँ किन वाइड रेंज में यूज करते हो आप। यूज इन अस्थमा टू रिलीव एक्यूट ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अस्थमा में अचानक होने वाले सांस की समस्या को ये रिकवर करेगा, ठीक करेगा। यूज इन ब्रोंकाइटिस और क्लियर म्यूकस एंड ओपन एयरवे। ब्रोंकाइटिस में बलगम साफ करने की नलिकाओं को खोलेगा, मतलब आपकी जो बलगम जमी हुई है ब्रोंकाइटिस में वो पतला कर देगा, जिससे वो पतली होकर इजीली निकल जाएगी। वो स्पूटम आपका निकलता रहेगा पतला होकर, गले में फंसेगा नहीं, जमेगा नहीं। नेक्स्ट है यूज इन विजिंग एपिसोड्स इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में खरखराहट जो होती है ना, एपिसोडेस मतलब जो खरखराहट होती है, गुनगुन गुनगुन की आवाज आती है बच्चों में, वो नहीं आएगी गले से। इसके अलावा जो यूज होगी, यूज इन चेस्ट, चेस्ट कोजेनेशन, कोजेशन मतलब कंजेशन, मतलब चेस्ट अगर कंजेस्ट होगा, मतलब सांस लेने में उसको समस्या होगी, जकड़न टाइप की महसूस होगी, तब इस्तेमाल होगा। हेल्प ड्यूरिंग द कोल्ड रिलेटेड ब्रीथिंग ट्रबल, यानी कि सर्दी के कारण होने वाली सांस में दिक्कत। किसी को सर्दी हो गई है, जुकाम हो रहा है, सांस लेने में मरीज को समस्या हो रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी आपको।
बेसिकली हम इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। डोजेस जो होगा एडल्ट्स के अंदर 1 टैबलेट जो होती है बेसिकली 2 to 3 टाइम डेली प्रिस्क्राइब की जाती है डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। पहली चीज है, देखो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन बनता है डॉक्टर की सलाह से। क्यों? क्योंकि वो पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगा। आपके पास कोई पेशेंट आएगा, आप उसको देखोगे, एग्जामिन करोगे, देन आफ्टर दिस यू विल डिसाइड दैट हाउ मच डोज वी हैव टू प्रिस्क्राइब। उसके बाद ही हम मतलब प्रिस्क्राइब कर पाएंगे कि भैया आस्ताकाइंड का कितना डोज हमें पेशेंट को देना होगा। तो बेसिक डोज की बात करूं एडल्ट में 1 से 3 टाइम 1 टैबलेट सुबह, दोपहर में और शाम को प्रिस्क्राइब की जाती है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। कम प्रॉब्लम है तो 1 टाइम भी देंगे, थोड़ी ज्यादा है तो 2 टाइम, फिर 3 टाइम्स। चिल्ड्रन बच्चों में डिवाइडेड डोज डिपेंडिंग ऑन एज, उम्र के हिसाब से डोज डिवाइड होता है। बेसिकली 6 से 12 साल तक के बच्चों को ½ to 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, यानी कि 1 टैबलेट को दिन में आधी सुबह आधी शाम को प्रिस्क्राइब की जाती है, या फिर 1 टैबलेट सुबह या 1 टैबलेट शाम को। बच्चे की सीवियरिटी के बाद ईयर याद रखना 6 to 12 ईयर, 6 से 12 साल के बच्चे की यहाँ पे बात की गई है। ब्लो 6 ईयर पीडियाट्रिक सस्पेंशन सिरप, बिल्कुल आस्थाकाइंड का सिरप भी अवेलेबल है। फिर बच्चों को स्पून से या फिर ml के अकॉर्डिंग डोज उसकी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम बच्चों में देते हैं। साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं होता है, बट मेडिसिन में है। तो साइड इफेक्ट कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा ओवरडोज कर रहे हो या फिर वो किसी कारण से आपकी बॉडी में सूट नहीं हो पा रहा है। तो माइल्ड शेकीनेस हैंड एंड ट्रम, यानी कि हाथ कांप सकते, थोड़ा कपकपी लग सकती है, फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है अगर ज्यादा गोलियां आप खाओगे, ओवरडोज आप खाओगे तब। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस मतलब मरीज को नहीं देना है आपको, तो शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट एलर्जी ऑफ साल्बुटामोल। साल्बुटामोल से अगर एलर्जी है तो नहीं देना है ये दवाई। अवॉइड इन सीवियर हार्ट रिदम, अगर बहुत ज्यादा हृदय गति गड़बड़ हो रही है तब भी नहीं देना है। नॉट एडवाइज इन अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, किसी का बीपी हाई रहता है उसे भी अस्ताकाइन टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी। ड्रग इंट्रेक्शन, ये भी याद रखना भैया, किस दवाई के साथ मिलाकर नहीं देना है, किस दवाई के साथ नहीं देना है। तो अवॉइड कॉम्बिनेशन विद अदर ब्रोंकोडाइलेटर लाइक लिवोसाल्बुटामोल एंड फॉर्मेट्रोल। फॉर्मेट्रोल या लिवोसाल्बुटामोल दे रहे हो तो फिर आपको अस्ताकाइन नहीं देना है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरेक्ट विद डायूरेटिक लाइक फ्रोसामाइड में भी रिड्यूस द पोटेशियम। आपकी बॉडी में फ्रोसामाइड डायूरेटिक कोई मेडिसिन चल रही हो उस कंडीशन में भी मरीज को नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। आई होप कि आपको बेसिक चीज समझ में। डिटेल से पढ़ने के लिए इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप हमारा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स आप खरीद सकते हो 950 वाला। इसमें हम लोग एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, 1 ईयर वैलिडिटी है। व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे, डिटेल दे देंगे। कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।